देवउठनी एकादशी पर भूल कर भी मत करना यह काम, वरना रातों रात छा जाएगी कंगाली। दिवाली के 11वें दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है। इस दिन से ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और उपनयन जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी कब है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। वैदिक पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू होगी और इसका समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण 24 नवंबर की सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक किया जाएगा। एकादशी के शुभ योग की बातें करें तो ये दिन पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। आपको बता दें कि इस बार 3 योग बनने जा रहे हैं: रवि योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:55 से शुरू होगा। वहीं रवि योग सुबह 6:50 से शाम 5:16 तक रहेगा। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर क्या करना चाहिए। पहला, देवउठनी एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। दूसरा, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे ये सभी चाहते हैं तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तीसरा, आपको जीवन में सफलता मिले इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। चौथा, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। पांचवा, देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। छठवा, मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सातवां, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। आठवां, देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। नौवां, सनातन धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए देवउठनी 11 के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न या धन का दान जरूर करें। साथ ही जिन लोगों को विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें इस दिन केसर, केला या हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। 10वां, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि देवउठनी 11 के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो इस दिन पवित्र में जरूर स्नान करने
या घर में नहाते समय पानी में गंगा जल जरूर मिला लें। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पहला, हिंदू शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, देवउठनी एकादशी पर गोभी, पालक, शलगम आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। चौथा, एकादशी वाले दिन पर बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। पांचवा, एकादशी वाले दिन पर संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। छठवां, इस दिन कम से कम बोलने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही भूल से भी किसी को कड़वी बात नहीं बोलना चाहिए। सातवां, तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सृष्टि का कार्य संभालते हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दरअसल तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो उससे विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। आठवां, चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह अगले जन्म में रेंगने वाला प्राणी बनता है। इसके अलावा इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखें कि इस दिन किसी तरह का कोई नशा आदि भी ना करें। नौवां, किसी के लिए ना लाए बुराई विचार। देवउठनी एकादशी के दिन किसी के लिए भी अपने मन में बुरे विचार ना लाएं। साथ ही इस दिन किसी भी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए। तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। 10वां, दोबो स्थान एकादशी पर तामसिक भोजन ग्रहण करने की गलती ना करें। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति कंगाली की कगार पर पहुंच जाता है। लहसुन, प्याज, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाता है, लेकिन इन नियमों का पालन ना करें तो यमराज की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। 11वां, व्रत का फल तभी मिलता है जहां मन इष्ट देव की भक्ति में लगा हो। इसलिए देवउठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचें। किसी का ना अनादर करें, ना अपशब्द बोलें। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग जिंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ लक्ष्मी।